नगर पालिका चुनाव के परिणाम आज 17 जुलाई रविवार को मतगणना स्थल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौतम सिंह ने घोषित किए। यहां प्रातः 9 बजे नियत समय पर मतगणना आरंभ हो गई थी। मतगणना के दौरान पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण रहा। जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वह जो परिणामों की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं उसके मुताबिक मंदसौर नगर में नगर पालिका के कुल 40 वार्ड हैं। इन 40 वार्डों के चुनाव में 29 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। 8 वार्डों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, जबकि 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को विजयश्री हासिल हुई है। अब हम आपको 40 ही वार्डों के जो चुनाव परिणामों में आंकड़ों की तस्वीर है वह बता रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नम्रता चावला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र जोशी को 223 मतों से पराजित किया। नम्रता चावला को कुल 1332 वोट मिले, जबकि शैलेंद्र जोशी को 1109 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 2 से पिंकी लाला सोनी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी चंदा गायरी भाजपा प्रत्याशी को कुल 332 वोटों से हराया। पिंकी लाला सोनी को 1092 और चंदा गायरी को 769 मत प्राप्त हुए। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 3 से रमा देवी गुर्जर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी विजयी हुई। उन्होंने कांग्रेस की एकमात्र जो प्रत्याशी उनके सामने थी अनीता भदौरिया, उन्हें 1518 मतों से पराजित किया। 2096 मत रमा देवी गुर्जर को प्राप्त हुए, जबकि 578 मत अनीता भदौरिया को मिले। तो सर्वाधिक विजयी अंतर वार्ड क्रमांक 3 में रहा। 1518 वोटों से रमा देवी गुर्जर चुनाव जीती। वार्ड क्रमांक 4 में भारतीय जनता पार्टी के सत्यनारायण भामी ने चुनाव जीता। उन्होंने 1017 वोटों से यह चुनाव कांग्रेस की अनीता कोरी को हराया। सत्यनारायण भामी को कुल 1538 मत मिले, जबकि अनीता कोरी को 521 मत प्राप्त हुए। वार्ड क्रमांक 5 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष गौड़ चुनाव जीते। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अजय सोनी को जिन्हें 736 मत मिले, उन्हें 791 मतों से पराजित किया। अब हम वार्ड क्रमांक 6 का परिणाम आपको बता रहे हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी निर्मला चंदवानी ने अपनी निकटतम कांग्रेस की प्रत्याशी कुसुम विश्वकर्मा को 974 मतों के अंतर से पराजित किया। यहाँ निर्मला चंदवानी को 1200 और कुसुम विश्वकर्मा को 226 मत मिले थे। यहाँ निर्दलीय मनीषा मदनलाल मालवी निकटतम प्रतिद्वंद्वी रही, जिन्हें 481 मत मिले। वार्ड क्रमांक 7 में तरुण शर्मा कांग्रेस के, इन्होंने भाजपा के निकटतम प्रतिद्वंद्वी संजय मुरडिया को 538 मतों से 37 मतों से पराजित किया। यहाँ तरुण शर्मा को 1344 और संजय मुरडिया को 661 मत प्राप्त हुए। वार्ड क्रमांक 8 में कांग्रेस के प्रीतम पंचोली चुनाव जीते। उन्होंने भाजपा की बिंदु चंद्रे को 292 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 9 से भाजपा के नीलेश जैन चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी रूपल संचेती को 190 वोटों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 10 में भाजपा के ईश्वर चौहान विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पिंकी गौड़ को 597 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 11 से भाजपा के राम कोटवानी चुनाव जीते। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय सुनील जैन महाबली को 98 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 12 यहाँ भाजपा की सुनीता भावसार चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय राम गोपाल को 216 मतों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 13 में प्रमिला गोयल भाजपा की उम्मीदवार चुनाव जीती हैं। उन्होंने निर्मला योगी कांग्रेस प्रत्याशी को 811 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 14 में कांग्रेस की नगमा न्याज अहमद चुनाव जीती। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी सुनीता देशमुख को 263 वोटों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 15 में भाजपा के शाहिद मेव चुनाव जीते। उन्होंने अब निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के माजिद चौधरी को 149 मतों के अंतर से हराया। वार्ड क्रमांक 16 में भाजपा की पिंकी दुबेला चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मी रेकवार को 983 मतों से पराजित किया।
वार्ड क्रमांक 17 से भाजपा के प्रत्याशी रमेश ग्वाला चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जगदीश ग्वाला को 137 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 18 में भाजपा की शांति देवी फरकिया चुनाव जीती हैं। उन्होंने सीमा नेम पोरवाल को 746 मतों के अंतर से पराजित किया, जो कांग्रेस प्रत्याशी थी। वार्ड क्रमांक 19 से निर्दलीय सुनील बंसल चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के विजय शर्मा पोपट को 844 मतों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 20 में दिव्या अनूप माहेश्वरी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे चुनाव जीती हैं। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की सुनीता कागला को 124 मतों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 21 में रानी यहाँ सुनीता गुजरिया चुनाव जीती हैं, जो भाजपा प्रत्याशी हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस की माया दिनेश नाइक को 195 मतों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 22 में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की धर्मपत्नी कौशल्या बंदवार भाजपा के टिकट से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के गोविंद सूरा को 883 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 23 में रेखा राजेश शेरावाला भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश बंदवार को 128 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 24 से खेरुम्बी पटेल भाजपा से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने कांग्रेस की निकटतम प्रत्याशी शबाना शकील को 423 मतों से हराया। वार्ड क्रमांक 25 में रफत पयामी कांग्रेस से चुनाव जीती हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के संजय जैन डालर को 363 मतों के अंतर से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 26 से संगीता गोस्वामी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीती हैं। उन्होंने पिंकी चौहान को 329 मतों से हराया, जो भाजपा प्रत्याशी थी। वार्ड क्रमांक 27 से साबिर हुसैन कांग्रेस के चुनाव जीते हैं। उन्होंने संजय पंवार भाजपा प्रत्याशी को 291 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 28 में कमरुन्निसा अंसारी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी वे चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने 189 वोटों से मिताली बूंदीवाल भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया। वार्ड क्रमांक 29 में दीपमाला मकवाना भाजपा प्रत्याशी 277 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने पिंकी सोनी कांग्रेस को हराया। वार्ड क्रमांक 30 में बब्बन गौरी भाजपा से चुनाव जीते हैं। उन्होंने रुखसार गौरी कांग्रेस प्रत्याशी को 511 मतों से पराजित किया। वार्ड क्रमांक 31 में माया भावसार जो भाजपा प्रत्याशी हैं वे 57 वोटों से जीत गई हैं। उन्होंने रेखा भावसार को पराजित किया, जो कांग्रेस प्रत्याशी थी। वार्ड क्रमांक 32 में भाजपा प्रत्याशी भावना पमनानी 501 वोटों से चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रेखा बघेरवाल को पराजित किया। वार्ड क्रमांक 33 में भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिसोदिया चुनाव जीते। उन्होंने 883 वोटों से कांग्रेस के तरुण खींची को पराजित किया। वार्ड क्रमांक 34 से शराफत शेख निर्दलीय चुनाव जीते हैं। उन्होंने 629 मतों से मोहम्मद हनीफ शेख कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित किया। वार्ड क्रमांक 35 में प्रतिभा भेरवे भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भूरीबाई कचरमल को 736 वोटों से हराया। वार्ड क्रमांक 36 में भाजपा के गोवर्धन कुमावत चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नारायण कुमावत को 445 मतों से हराया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 37 से भाजपा के दीपक गाजवा चुनाव जीते हैं। उन्होंने 990 वोटों से कांग्रेस के परबत सिंह को पराजित किया। वार्ड क्रमांक 38 से गरिमा भाटी भाजपा से चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रंजना पाटिल को 389 वोटों से हराया। वार्ड क्रमांक 39 में भाजपा की भारती पाटीदार जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका बसेर को 558 वोटों से हराया। और वार्ड क्रमांक 40 से भाजपा की मंजू मालवी चुनाव जीती हैं। उन्होंने कांग्रेस की नानूभाई जटिया को 131 मतों के अंतर से पराजित किया। तो ये आंकड़ों की तस्वीर रही है 40 ही वार्डों की, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौतम सिंह ने सभी विजेता प्रत्याशियों को यहाँ प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर यहाँ चुनाव प्रेक्षक रामेश्वर गुप्ता भी मौजूद थे। जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया भी यहाँ उपस्थित थे। तो दर्शकों, ये चुनाव परिणाम की जो सारी सिचुएशन थी, सारी परिस्थिति थी, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। और अब हम आपको दिखाते हैं मतगणना स्थल के बाहर का नज़ारा। मतगणना स्थल के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और भाजपा के विजयी प्रत्याशियों का यहाँ पर बड़ा ही विशाल जुलूस निकाला गया।
कॉलेज परिसर मतगणना स्थल के बाहर से पहले से ही यहाँ काफ़ी लोग एकत्र हो गए थे। चूँकि डेस्क न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के ज़रिए आम लोगों तक घर बैठे चुनाव परिणामों की जानकारी मिलती रही, तो 11 बजे तक जब सारी चुनावी स्थिति स्पष्ट हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ जिला पंचायत के सामने महावीर मार्ग तिराहे पर एकत्र होकर नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। विजयी जुलूस का माहौल बना दिया और यह विजयी जुलूस यहाँ से निकला जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ अपने गंतव्य स्थल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक पहुँचा। जोरदार नारेबाजी भाजपा के पक्ष में यहाँ लोग लगा रहे थे। उधर वार्डों में भी जुलूस निकले, जो प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में चुनाव जीते हैं वार्डों में भी उन्होंने विजयी जुलूस निकाले हैं। तो ये तमाम कवरेज मतगणना स्थल के बाहर का, अंदर का और ये जितने भी चुनावी कवरेज इंटरव्यू हुए हैं, ये तमाम कवरेज हमारी संवाददाता टीम शाहिद चौधरी, रमेश चौहान और शमसुद्दीन राठौर ने ये कवरेज किया है। तो दर्शकों, ये थे मंदसौर नगर पालिका चुनाव के परिणाम और उसके बाद विजयी प्रत्याशियों का जुलूस। और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं मतगणना स्थल। सुबह 9 बजे जो वहाँ मतगणना आरंभ हुई, उसके पहले, मतगणना के दौरान और मतगणना के बाद का जो पूरा वर्णन, पूरा कवरेज जो डेस्क न्यूज़ ने मौके पर किया है, वह हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, नगर पालिका चुनाव के परिणाम का आज 17 जुलाई रविवार का दिन है। हम मतगणना स्थल कॉलेज परिसर से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ये महावीर मार्ग तिराहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि अभी 9 बजने में 10 मिनट की देर है, लेकिन चुनाव परिणामों को लेकर लोगों में इतनी ज़बरदस्त उत्सुकता है कि अभी से कई लोग यहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता अपने झंडे डंडे लेकर के आ गए हैं और उन्हें उस पल का इंतज़ार है कि कब रुझान आवे और कब वे अपने समर्थित प्रत्याशी की विजय की खुशी मनावे। अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है। बाहर जो पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से मतगणना स्थल के बाहर का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान की देखरेख में यहाँ वाहनों को रोका जा रहा है। मतगणना स्थल के सामने से कुछ प्रतिबंधित किया गया है यातायात को और उसे डाइवर्ट किया गया है। तो बेहद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। और अब हम चलते हैं मतगणना स्थल के अंदर और आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है अंदर की। तो दर्शकों, आइए चलते हैं मतगणना स्थल के अंदर। मेरे साथी रमेश चौहान के साथ मैं मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश कर रहा हूं और यहाँ जो भी रुझान सबसे पहले आएंगे हम आपको तुरंत बताएंगे। अब हम मतगणना स्थल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्टी पदाधिकारी, प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता और जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया जी भी यहाँ अपने अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का पूरा प्रबंध देख रहे हैं। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी यहाँ खड़े हैं, राजेश रघुवंशी जी हैं, तो इधर
रमेश चंद चंद्रे जी भी दिखाई दे रहे हैं, पोपट जी भी हैं। ये दर्शकों हम दिखा रहे हैं मतगणना स्थल का नज़ारा, जबकि अभी रुझान बिल्कुल भी नहीं आए हैं अंदर से। अभी प्रतीक्षा है सबको कि पहला रुझान किस तरह का आता है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ ऐसा लग रहा है कि चुनावी होगा। और हम देख रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौतम सिंह जी भी अपने अधिकारियों के साथ खड़े हैं। कई प्रत्याशी यहाँ पर भी सब महिला प्रत्याशी सब एक साथ बैठ गई हैं ताकि इनको एक दूसरे की कंपनी मिले और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब देखना है ये आए तो अंदर प्रत्याशी के रूप में हैं, अब इनमें से कितने पार्षद के रूप में बाहर निकलते हैं यह देखना हम सब लोगों के लिए दिलचस्पी होगी। ये सभी महिला प्रत्याशी हैं जो इस वक्त मतगणना के पहले रुझान का इंतज़ार कर रही हैं और इधर प्रशासनिक टीम पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है और मतगणना स्थल के अंदर का जो नज़ारा होता है वह हमें पूरी तरह से चाक चौबंद नज़र आ रहा है। अतिशीघ्र हम आपको पहला रुझान दिखाते हैं। आइए रमेश जी। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर गौतम सिंह जी और जिला पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया जी यहाँ मौजूद हैं। ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ हैं, रामेश्वर जी गुप्ता सर जो पहले यहाँ आईडीएम रह चुके हैं। सर कैसा चल रहा है यहाँ पर मतगणना की तैयारी का? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। और सभी जो उम्मीदवार या प्रतिनिधि आ गए तो उनके सामने स्ट्रांग रूम खोल के और पेटियों का वितरण कार्य हो रहा है। समयानुसार सब कार्रवाई होगी और जैसा आप देख रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्थित व्यवस्था है। सर मतगणना जस्ट शुरू हो ही रही है, क्या उम्मीद करते हैं परिणाम की इस तस्वीर कब तक क्लियर हो जाएगी? देखिए ईवीएम से मतगणना में बहुत देर लगती नहीं है और जो हर एक टेबल पे हमने प्री प्रिंटेड परिणाम पत्रक रख दिए हैं जिसमें अभ्यर्थी का नाम भरा हुआ है। सिर्फ जो है ईवीएम में रिजल्ट का बटन दबाना है और नंबर्स नोट करने हैं। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी मतगणना पूरा हो जाएगा और एक टेबल पे अधिकतम 4 से 5 राउंड हैं। तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जो समय लगेगा वो टेबुलेशन में लग सकता है। थैंक यू सर। मतगणना पूरा हो जाएगा और एक टेबल पे अधिकतम 4 से 5 राउंड हैं। तो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जो समय लगेगा वो टेबुलेशन में लग सकता है। थैंक यू सर। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के प्रबंध हैं और आप पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मतगणना जस्ट शुरू हुई है। अभी हो गई 2 मिनट हो गए। बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था अंदर का वो तो पूरा सेटअप था। पीडब्ल्यूडी ने अच्छा इंतजाम कर रखा है। बैरिकेडिंग प्रॉपर है कि जो ईवीएम है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। ईवीएम की मूवमेंट के लिए सशस्त्र गार्ड भी लगाया गया है कि उसको बीच में कोई टच ना करे या फिर कोई छिड़खानी ना हो। साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था है ताकि कहीं कोई बाद में शिकायत शिकवा हो तो उसके लिए भी हमारे पास सभी के निष्पक्ष सब कुछ हुआ उसके लिए प्रूफ रहे। आसपास एंट्री और एग्जिट के लिए भी पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है कि अंदर अनावश्यक कोई हलचल ना हो। जो नियम अनुसार है कि प्रत्याशी के एजेंट उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। और इसी के साथ जो शहर में भी हार और जीत के भाव के बाद जो उन्माद आएगा या उदासीनता आएगी उससे कहीं कानूनी व्यवस्था का कोई इशू उत्पन्न हो उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों ये हमने चर्चा अभी की है। मतगणना शुरू होते ही ये जो 9 बजे का समय है वो मतगणना स्थल के अंदर का और पूर्व की तैयारियां, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये सारे नज़ारे और जानकारियां हमने आपको बताई है। मैं अपने साथी रमेश जी से कहूँगा कि वे अपने कैमरे को इस तरफ भी घुमाएं। स्ट्रांग रूम के बाहर बहुत सारे लोग, प्रत्याशी, उनके समर्थक और कई लोग यहाँ पर जो अंदर प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं वे यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ काफ़ी उत्सुकता के साथ कवरेज करने के लिए लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ सामने हमारे सभी मीडिया साथी पूरी तरह से तैयार हैं अपने पाठकों को और अपने दर्शकों को जानकारी देने के लिए कि पहला रुझान क्या आने वाला है। बहुत ही उत्सुकता है इस बार चुनावों को लेकर लोगों के मन में, क्योंकि जिस तरीके के ये चुनाव हुए हैं उन चुनावों ने, देखिए ये मीडिया के सारे, हमारी टीम मंदसौर नगर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी संवाददाता यहाँ पर चुनाव परिणाम के पहले जो मीडिया की भूमिका होती है, जो तैयारी होती है कवरेज की, उसमें लगे हुए हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इस बार चुनाव जिस तरीके के हुए हैं
उससे लगता है कि ये किसी रोमांचक क्रिकेट मैच से कम नहीं है। वास्तव में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तस्वीर और क्लियर होगी। वार्ड क्रमांक 34 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं शराफत शेख जी, बताएं अपनी जीत पर क्या कहेंगे आप? मेरे सारे वार्ड वासियों का धन्यवाद देता हूं मैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद नौजवान जो मेरे साथ लगे हैं कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने काम किया है। मैं सबका उनका धन्यवाद देता हूं और मुझे जीत दिलाई है। और मैं जो भी नगर पालिका की योजना रहेगी उन सब काम मैं कराऊँगा। सब वार्ड वासियों का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मुझे विजय मिली है, इसके लिए मैं सभी वार्ड वासियों का और मेरे परिचितों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग किया है, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जो जिम्मेदारी मैंने ली है इसको निरंतर भविष्य में अच्छे से पूरी तरह से निभाऊंगा और नगर सरकार जो बनने जा रही है उसमें एक मजबूत आवाज़ बनकर अपने वार्ड की एक प्रतिनिधि के रूप में उनकी सेवा करने का लक्ष्य मेरा रहेगा। नगर सरकार में एक मजबूत आवाज़ बनने की कोशिश साबिर हुसैन जी ने कहा है कि वे करेंगे। निश्चित रूप से जैसा कि मैं बता रहा था कि ये चुनाव बड़ा अजीब सा खेल होता है। कुछ लोग जीतते हैं, कुछ हारते हैं, कहीं खुशी होती है, कहीं हताशा निराशा भी होती है। लेकिन क्यों ना इन चुनावों को एक खेल के रूप में लिया जाए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में लिया जाए, तो जीत और हार की खुशी और उसकी निराशा भी एक खिलाड़ी भावना के रूप में होनी चाहिए। तो ये मतगणना स्थल के नज़ारे इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं। करीब करीब तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। बंसल जी, आप निर्दलीय चुनाव जीत गए हैं, बड़े अच्छे वोटों से जीते हैं आप, बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ब्रजेश जी आपको टोकूँगा। मैं निर्दलीय में जनता का उम्मीदवार था और निश्चित रूप से जनता ने जो विश्वास मुझे दिया है, मैं ये जीत उस जनता को और मंदसौर नगर के प्रत्येक नागरिक को ये जीत उन्हें समर्पित है। और जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे यहाँ पर जीता है, मैं उनके हर विश्वास पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूँगा। आप भाजपा में रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं, क्या जीतने के बाद घर वापसी जैसी कोई स्थिति होगी? नहीं, मैं ये स्थितियाँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी में पार्टी में पदाधिकारी रहा, पार्षद रहा, पर वर्तमान परिदेश में मैं जो जनता ने मुझे जिस सिंबल पे जीता है, मैं मेरी जनता से बात करने के बाद ही कोई अच्छा निर्णय लेना होगा वो ले पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बंसल जी ने कहा है कि जो भी वे जनता का सुझाव होगा उस आधार पर आगे निर्णय लेंगे। तो मैं मतगणना स्थल पर मेरे साथी रमेश जी से कहूँगा कि एक बार फिर से वे कैमरा घुमाएं, ये दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से जो लोग चुनाव जीत गए हैं वे खुशियों का इजहार कर रहे हैं, जो चुनाव हारे हैं वे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ये जो खेमा है इस तरफ, ये कांग्रेस का खेमा हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इन चुनाव परिणामों पर बड़ी आश्चर्य मिश्रित प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को कि इतनी ज़बरदस्त पराजय इन चुनाव में होगी। और इधर देख रहे हैं तो भाजपा का खेमा दिखाई दे रहा है, चहकते हुए चेहरे हैं, सब लोग काफ़ी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। ये चुनाव चीज़ ही वो है कि जो कईयों को खुशियां देती हैं और कईयों को निराश भी करती हैं। तो करीब करीब सब लोग काफ़ी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। ये चुनाव चीज़ ही वो है कि जो कईयों को खुशियां देती हैं और कईयों को निराश भी करती हैं। तो करीब करीब तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। अभी जो हमारे पास सामने आंकड़े हैं वो ये हैं कि 40 वार्डों में से 29 में भाजपा के लोग या तो आगे हैं प्रत्याशी या चुनाव जीत चुके हैं, 8 में कांग्रेस के आगे हैं या चुनाव जीत चुके हैं, और 3 में निर्दलीय प्रत्याशी या तो चुनाव जीत चुके हैं या आगे चल रहे हैं। तो आइए आगे की क्या परिस्थिति होती है, एक दृश्य और हम आपको दिखाना चाहेंगे। राजनैतिक इस सारे द्वंद्वों के बीच में प्रशासन एक कहीं दूर सारे नज़ारों को अपनी निगाहों में रखे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम सिंह जी और जिला पुलिस अधीक्षक सुजानिया जी बैठकर वहाँ सारी स्थितियों का आकलन कर रहे हैं, निगाहें रखे हुए हैं। धन्यवाद। दर्शकों, हम मतगणना स्थल पर हैं। मतगणना के परिणामों के रुझान और परिणाम भी आने लगे हैं। अभी तक 40 वार्डों के जो परिणाम और रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक 29 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या तो आगे हैं या जीत चुके हैं, 8 में कांग्रेस के प्रत्याशी या तो आगे हैं या जीत चुके हैं, और 3 में निर्दलीय प्रत्याशियों ने विजयश्री प्राप्त कर ली है। इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
महिला प्रधान नगर पालिका परिषद बनने जा रही हैं। इस बार ओबीसी महिला अध्यक्ष बनेंगी और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी विजेता भारतीय जनता पार्टी के जो विजेता प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर विजयी संकेत देते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये सभी प्रत्याशी हैं जो आज या तो आगे चल रहे हैं या विजयी हो चुके हैं। तो अब चूंकि ये सभी प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हमें नज़र आ रहे हैं, इस बार जो अब तक रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती दिखलाई दे रही है। तो ये माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने साथी रमेश जी से कहूँगा कि वे इन सभी चेहरों पर अपना कैमरा घुमाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की भावी नगर पालिका परिषद हमें दिखाई दे रहा है। ये सभी चेहरे वे हैं जो नगर पालिका में अब हम जनता की नुमाइंदगी करेंगे। ये वे महिलाएं हैं जो पार्षद के रूप में अब नगर पालिका में जनता का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये वे चेहरे हैं जिन्हें जनता ने पार्षद के रूप में नगर पालिका चुनाव में विजयी बनाया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, लगभग 29 वार्डों में अब तक भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं या चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ समूह के रूप में सब लोग खड़े होकर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कई लोग तो अपना विजयी होने के आंकड़े भी लेकर के आ गए हैं। कोई कह रहा है कि मैं इतना से जीता हूँ, कोई कह रहा है मैं उतनों से जीता हूँ। तो वास्तव में ये फाइनल टेबुलेशन तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस वक्त भाजपा के खेमे में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है, जनता बदलने के मूड में है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले से भी ज़्यादा बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर से परिषद में काबिज होने जा रही है। ये पूर्व नगर ज़बरदस्त उत्साह है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है, जनता बदलने के मूड में है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले से भी ज़्यादा बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिर से परिषद में काबिज होने जा रही है। ये पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं जो स्वयं चुनाव लड़े थे, चुनाव जीत गए हैं। नम्रता जी चावला के प्रतिनिधि और उनके पति यहाँ प्रीतेश जी खड़े हैं, ये भी चुनाव जीत गए हैं। नरेश जी भी चुनाव जीत गए हैं। इनकी श्रीमती जी गाजवा जी जीत गए हैं। शहजाद भाई जीत गए हैं। तो कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से साबिर भाई चुनाव जीत गए हैं, शाहिद भाई चुनाव जीत गए हैं। और यहाँ देखिए सुनीता जी भावसार हैं, गुजरिया जी हैं, प्रमिला जी हैं, आप रेखा जी। तो कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रसन्न चित्त मूड में सब आए हैं। निश्चित रूप से आज रात को नींद तो नहीं आई होगी आपको? नहीं, मैं तो आराम से सोई थी, बिल्कुल आराम से सोई थी मैं तो। आपको थी उम्मीद कि आप जीत जाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल पूरी उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा है और सभी जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुमतों से विजयी हुई है और नगर पालिका की परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप तो यहाँ आए जब काफी घबरा रहे थे। हाँ, घबरा तो रहे थे, थोड़ी सी तो टेंशन रहती है, पर विश्वास था। अपन ने मेहनत करी है, अपना पूरा वार्ड में मतलब संगठन के साथ है। उम्मीद थी आपको? अपनी जीत पर आप क्या कहेंगी? जी, मुझे तो पूरी उम्मीद थी जीतने की और मैं जीती भी, पर पूरी रात नींद नहीं आई। राम जी, आपको तो लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती रही, कहा जाता रहा कि आप तो निपट रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन आप तो जीत गए। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। क्या बात है। पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। मैं मंदसौर नगर की इस जनता को लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में जो इस जनता जनार्दन ने अपना मत प्रकट कर कर भारतीय जनता पार्टी की परिषद पर जो विश्वास जताया है, इससे यह प्रत्यक्ष रूप से जाहिर होता है कि जो अल्प समय का कांग्रेस का कार्यकाल जनता के बीच में था, उसमें किस तरह के लोगों के साथ कुठाराघात किया गया और फिर जो माननीय न्यायालय से लड़ाई लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी, उस परिषद ने जो मंदसौर नगर में विकास कार्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, या उसी का परिणाम है या उसी की परिणति है कि मंदसौर नगर ने आज इतिहास रचा है। लेकिन कहा तो यह गया कि दौरान चुनाव आपकी ही पार्टी आपके खिलाफ खड़ी थी। देखो, कपोल कल्पित बातों का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि लोकतंत्र है
और चुनाव है, चुनाव के माहौल में कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और लगते हैं, उन बातों पर मैं विश्वास नहीं रखता। कपोल कल्पित बातों का उत्तर देना भी उचित नहीं समझता। लोकतंत्र का मंदिर में शुरू से कहता आ रहा था, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, बातों का उत्तर देना भी उचित नहीं समझता। लोकतंत्र का मंदिर में शुरू से कहता आ रहा था, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। उस जनता जनार्दन ने फिर बता दिया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे चुनाव क्षेत्र में इतिहास उठा के देख लें, 1995 से पहला प्रत्याशी 37 वोट से जीता, उसके बाद 39 से जीता, फिर 52 से जीता, फिर 57 से जीता, और पिछली बार मैं 68 से सबसे अधिक से जीता, इस बार 58 से जीता। और आपसे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल 27 वर्षों में प्रोग्रेस होती रही है। प्रीतेश जी क्या कहना चाहेंगे इन परिणामों पर? और नम्रता जी भी चुनाव जीत गई हैं। देखिए, मैं तो वार्ड 1 से नम्रता लड़ रही थी चुनाव, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वार्ड वासियों का। 22 साल बाद जो 915 को कवर करके हम 223 तक जीते, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विकासवादी सोच है जो आज यह कमल खिला है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वार्ड 1 का विकास करके रहेंगे। और पूरे नगर में जो आज माहौल है, अब तो हम 30 पार कह रहे हैं, 30 पार हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि 30 पार हो जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से ये विकासवादी सोच है भारतीय जनता पार्टी की जो आज जनता में देखने को मिल रही है। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ शहजाद जी कुछ कहेंगे आप भी? कहिए। मंदसौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरे वार्ड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने मेरे को अथाह वोटों से जिताया है। मैं उन सबका आभारी हूँ, जनता के, हमारे वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आइए जरा अब हम कांग्रेस के शिविर की तरफ भी चलते हैं, वहाँ क्या स्थिति है। हालांकि बहुत ही कांग्रेस की दृष्टि से अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आए हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में हार और जीत, यही लोकतंत्र की विशेषता होती है कि चुनाव में एक दल हारता है, एक दल जीतता है, कुछ प्रत्याशी पराजित होते हैं, जीतते हैं, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में नगर विकास के प्रति सभी की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इस वक्त हम कांग्रेस के शिविर में खड़े हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी यहाँ हैं, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जी हनीफ शेख यहाँ हैं। पाटिल जी, जिस तरह के रुझान और परिणाम सामने आ रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि जनता ने उन्हें आशा और विश्वास के साथ चुना। उस आशा विश्वास पे वो खरे उतरे, 5 साल जनता के बीच में रह के काम करें। दूसरा, इस चुनाव में हमें पूरी उम्मीद थी कि हम चुनाव में लीड करेंगे, लेकिन परिणाम तो स्वीकार करना ही पड़ेंगे जो है वो हमने। लेकिन जो देखा हमने कि धन बल का प्रयोग और बाहुबल का प्रयोग, मंत्रीगण बहुत घूमे, शराब की गंगा बहते हुए हमने देखी है, और उदयपुर की जो सांप्रदायिक घटना थी उसका भरपूर उपयोग किया व्हाट्सएप की दुनिया से लेकर सब तरफ, हिंदू मुस्लिम का। और उदयपुर की जो सांप्रदायिक घटना थी उसका भरपूर उपयोग किया व्हाट्सएप की दुनिया से लेकर सब तरफ, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। और इन सब कारणों से हमारी हार हुई है और हम हार को स्वीकार करते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि हम 5 साल की जनता के बीच रहेंगे और फिर अगली लड़ाई की तैयारी करेंगे। पाटिल साहब, कहीं टिकट वितरण को भी कोई वजह माना जा सकता है पराजय की? देखिए, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 99% सही था जो थे। कई जगह हमारा उसी उम्मीदवार के अलावा कोई उम्मीदवार था ही नहीं। तो ये 1-2 जगह, 2-3 जगह चेंज करते तो हम जीत सकते थे। 2-3 जगह का मुझे रहा है कि ये हो सकता था, पर उस वक्त की जो परिस्थितियां रही है उसमें श्रेष्ठ निर्णय सबसे पूछने के बाद वही रहा है। तो उसका तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है कि हमने गलत निर्णय किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हनीफ शेख जी से। शेख जी, क्या कहेंगे इन परिणामों पर आप? नहीं, जो जनता का जो निर्णय है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और जो जितने भी प्रत्याशी लड़े हैं और जनता का जो मैंडेट है वो तो है, लेकिन जिस तरह से जनता ने जो मैंडेट दिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी 40 साल बैठी और उसके बाद उन लोगों ने कार्य नहीं किया, और फिर भी जनता का जो निर्णय है वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जो जीते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जैसे धन बल और बाहुबल के आधार पर, और जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को अलग हटकर जो चुनाव हुआ है, हमने सबने देखा है कि जिस तरह से आज मतदाता जो प्रभावित हुआ है और भी कई कारणों से रहे हैं,
और उसके बाद में जो रिजल्ट आया है वो तो स्वीकार करना ही चाहिए, और जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी वो उसको हम बधाई देंगे और आगे आत्मचिंतन करेंगे कि हम क्यों हारे, इस पर भी करेंगे। आप भी प्रत्याशी थे, मदारपुरा को आपने विकास का एक मॉडल बनाया था, प्रस्तुत किया था, लेकिन वहाँ की जनता उस मॉडल से आखिर क्यों प्रभावित नहीं हो सकती? अब ये तो जनता के हाथ में था कि उनको विकास अच्छा नहीं लगा या और भी कोई कारण रहे होंगे। मेरा तो प्रयास था कि मेरे को जिसमें जितने लोगों ने सहयोग दिया और सहयोग के माध्यम से पूरे 40 ही वार्ड में एक आदर्श वार्ड बनाने का मैंने काम करा था। लेकिन अब जनता का जो निर्णय है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जनता ने जिसके हाथ में कमान दी है, आगे का कार्य वो करे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और ये जनता को सोचना है कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, भावनाएं कोई मुद्दा नहीं है, 40 साल से मंदसौर बेहाल है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार है। जनता का जो भी निर्णय है वह कांग्रेस को स्वीकार है। निश्चित रूप से कांग्रेस की वार्ड में एक आदर्श वार्ड बनाने का मैंने काम करा था, लेकिन अब जनता का जो निर्णय है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जनता ने जिसके हाथ में कमान दी है, आगे का कार्य वो करे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और ये जनता को सोचना है कि विकास कोई मुद्दा नहीं है, भावनाएं कोई मुद्दा नहीं है, 40 साल से मंदसौर बेहाल है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जनता का जो निर्णय है वो स्वीकार है। जनता का जो भी निर्णय है वह कांग्रेस को स्वीकार है। निश्चित रूप से कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये बड़े अप्रत्याशित परिणाम रहे हैं। पिछले नगर पालिका चुनावों में फिर भी 15 से अधिक, कभी 17, कभी 19, 20 तक भी कांग्रेस वार्डों में जीती हैं। लेकिन इस बार के जो चुनाव परिणाम आए हैं ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता और चिंतन का कारण है। हालांकि अभी हमने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी से चर्चा करी तो आपने धन बल और बाहुबल के आरोप लगाए हैं, शराब पैसा बांटने का भी आरोप आपके द्वारा लगाया गया है। रफत जी, आप चुनाव जीती हैं कांग्रेस में, क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? मेरी ये जो जीत है समस्त वार्ड 25 के कार्यकर्ताओं की जीत है। जिला कांग्रेस संगठन ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया था उसकी जीत है। जो मेरे सपोर्ट में थे, जिन्होंने वोट के साथ सपोर्ट भी दिया, उन सब की जीत है। उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिल्कुल। पाटिल साहब, एक प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे, कांग्रेस की अब अगली रणनीति क्या हो? देखिए, एक तो ये चुनाव सीधा नहीं था, अध्यक्ष का, पार्षदों का था। फोकस भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस इस पे रहा। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से और उम्मीदवारों से आशा करूँगा कि ये जनता के बीच में सतत रहने वाला ही चुनाव जीतता है। आप अगर मौसमी टिकट लेके लड़ेंगे और जनता के बीच काम नहीं करेंगे तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो एक हम लगातार जनता के बीच काम करेंगे, हम इससे सबक लेंगे, निराश नहीं है। हमारे सामने अभी बहुत सारे चुनौतियाँ हैं और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो उस लड़ाई को भी हम जीते तो हम वापस आगे फिर चुनाव तो चलेंगे प्रजातंत्र में, हम उस चुनाव को जीतने की प्रक्रिया में हम फिर से लग जाएंगे और जनता के बीच रह काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से मंदसौर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कांग्रेस में आस्था व्यक्त करी उसके लिए धन्यवाद। तो आइए दर्शकों, अब हम चुनाव परिणाम के आगे की जो स्थिति है, कितने रुझान परिणामों में बदले हैं और ये जो आंकड़ा भाजपा को प्रचंड बहुमत देने वाला नगर पालिका का आया है, यह आंकड़ा किस रूप में आगे परिणाम में तब्दील होता है। नगर की जनता हमको लगभग 30 तक पहुंचा चुकी है। मैं नगर की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं और सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जैसे हमने पूर्व में नगर पालिका के माध्यम से नगर में विकास किया है, हम और बेहतर तरीके से विकास करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत पुनः बधाई। ठीक है सर। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद श्री बंसीलाल जी गुर्जर यहाँ पहुँच चुके हैं। हम बंसीलाल जी गुर्जर से बात करते हैं। गुर्जर साहब, बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे ज़्यादा वोटों से जीती हैं। आप सब मित्रों का धन्यवाद, आप सबका बहुत सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवरऑल बीजेपी के पक्ष में जो ये चुनाव परिणाम गए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि मंदसौर नगर की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है जी। ये इस बात का द्योतक है कि पिछले 42 वर्षों से मंदसौर नगर की जनता की जो सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी को पर फिर से विश्वास करके मंदसौर नगर की जनता ने ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी है।
मैं विश्वासपूर्वक मंदसौर नगर की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा और जो आकांक्षा उन्होंने विकास की मंदसौर के लिए पाल रखी है मंदसौर नगर की जनता ने, उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस आकांक्षा को पूरा करेगा। और विकास का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और इन सब की जो नीतियां हैं वो आम लोगों तक पहुंचे और आम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीतियों का लाभ मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्राणपण से जुट करके और जन विश्वास पर खरा उतरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नानालाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नानालाल जी अटोलिया से हम रूबरू हैं। नानालाल जी, बधाई आपको, बड़ी धन्यवाद। बड़ी जीत हासिल की आपकी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप इस प्रचंड जीत पर? देखिए, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और विकास दोनों के साथ था। हम पहले भी कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि काम करते हैं। इस बात को जनता ने स्वीकार किया है और पहले भी किया है। जनता का हमेशा साथ आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है और जनता का विश्वास भी है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, संसदीय क्षेत्र में माननीय सुधीर गुप्ता जी के नेतृत्व में और मंदसौर विधानसभा में यशपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र में विकास हुए हैं वो निश्चित रूप से जनता ने स्वीकार किए हैं। और जनता का ये आशीर्वाद का परिणाम है कि इतनी बड़ी लीड के साथ मंदसौर के इतिहास में सबसे ज़्यादा पार्षद चुनकर जनता ने आशीर्वाद देकर नगर परिषद में भेजने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः बधाई आपको। राजू भाई, आप कुछ कहेंगे पार्टी की जीत पर? हमारा नारा था इस बार, अब की बार 30 पार। तो मंदसौर नगर की जनता हमको लगभग 30 तक पहुंचा चुकी है। यहाँ पर हमें विजयी प्रत्याशी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वार्ड क्रमांक 22 से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की धर्मपत्नी कौशल्या जी बंदवार चुनाव जीत गई हैं। उनके सुपुत्र नरेंद्र बंदवार यहाँ खड़े हैं। नरेंद्र जी, अपनी मम्मी की विजय पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो वार्ड क्रमांक 22 के सभी समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जिस संकल्प को लेके आगे निकले उसी संकल्प पे काम करें। मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने थे, मंदसौर के लिए जो सपना देख रखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम संकल्पित हैं। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। रमेश जी, आप चुनाव जीत गए हैं दूसरी बार लगातार, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने वार्ड क्रमांक 17 के जो भी सारे मेरे आशीर्वाद दाता मतदाता हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी मुझे तीसरी बार उनने मेरे को चुन के वार्ड नंबर 17 का जो सेवा करने का अवसर मुझे दिया है। तो वो उस सेवा में मैं चाहता हूं कि मैं वापस उसी तरह उन्हीं की सेवा में बिल्कुल तत्पर खड़ा रहूं और अपनी तरफ से हमेशा उनका सहयोग करता रहूं। यही मेरी सबसे प्रेरणा रहा। बधाई आपको बहुत बहुत। और दर्शकों, ये खड़े हैं दिव्या और अनूप माहेश्वरी। वार्ड क्रमांक 20 की आप निर्दलीय प्रत्याशी रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, टिकट दिया, फिर ले लिया, लेकिन इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीत लिया है। तो दिव्या जी, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जीत पर? मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी माता रानी बालाजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन सब का आशीर्वाद मेरे पे बना रहा और पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया था उसका आज जवाब मैंने उनको दे दिया है निर्दलीय जीत के। बस इसके अलावा बस मैं मेरे वार्ड वासियों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे, इसी तरह आगे भी बना रहेगा। तो मैं उनके हर मुसीबत में आधी रात को भी खड़ी रहूँगी। उनकी जो भी समस्या है विकास की ओर ले जाऊँगी अपने वार्ड को। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अनूप जी, बहुत मेहनत करी थी टिकट लेने के लिए भी और चुनाव में भी, और आखिर आपको सफलता मिली है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम मेरे इष्ट देवों को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे पितृदेवों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके ताकत और जिनकी साथ देने की वजह से मैं इस भारतीय जनता पार्टी से मुझे जो टिकट मेरी पत्नी को मिला था वो टिकट किसी कारणवश कटा। मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा। ठीक है, भगवान ने जो परिणाम दिया है वो उनको मालूम पड़ गया होगा कि ज़मीनी स्तर की ही राजनीति चलेगी, न कि कोई धन दौलत और पैसों से चलेगी, न दारू से चलेगी। मैं उन सभी वार्डवासियों का हाथ जोड़ के दंडवादक धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने मेरी पत्नी पर इतना विश्वास जताया और नारी शक्ति और महिलाओं ने जो अपना
बेशकीमती वोट उसे देकर हमें 144 वोटों से जिताया। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद, और निरंतर कार्य करते रहेंगे हम। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए रमेश जी, हम और कुछ विजयी प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सामने वार्ड क्रमांक 3 से सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाली रमा देवी गुर्जर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मतगणना स्थल पर। तो हम निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत बधाई रमा देवी जी, आपने रिकॉर्ड मतों से विजयी प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे संगठन ने जो हमको अवसर दिया और हमारे वार्ड के कार्यकर्ता, हमारे वार्ड के मतदाताओं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले से ही, हमको कहीं ना कहीं विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, और वही भगवान ने और हमारी मंदसौर की जनता ने हमारे पार्षदों को अवसर दिया। हम सब मिल करके और सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और पुनः बधाई आपको। सर, मतगणना संपन्न हो चुकी है और बहुत अच्छे माहौल में चुनाव यहाँ निर्विघ्न संपन्न हुए, क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए मंदसौर नगर वासियों को बधाई देता हूँ, और एसपी साहब से भी हमारी यही चर्चा हो रही थी कि हम लोगों के लिए भी इतना शांतिपूर्ण, इतने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में पहली बार चुनाव देखने को मिल रहा है। ये मालवा का कल्चर है जहाँ लोग मिलजुल के चुनाव भी लड़ते हैं और साथ में रहते भी हैं, और निर्विघ्न संपन्न होने में निश्चित तौर पे बहुत बड़ा रोल यहाँ के कल्चर का भी रहा है। साथ में मैं मीडिया का भी आभारी हूँ कि जो जिस तरह से हम चुनाव को पूरी पारदर्शिता बना के रखना चाह रहे थे, समय समय पे सही खबरें अखबारों में आने से मतदाता, राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के बीच में भी प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहा। इस वजह से भी सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण और स्मूथ तरीके से संपन्न हुआ। थैंक यू सर।